Hello children, welcome back to my channel. In today's video, we are going to start chapter number 6, that is factors and multiples. So, सबसे पहले हमें जानना है कि factors क्या होते हैं. If a counting number divides another number exactly without any remainder, then the divisor is a factor of the dividend. अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, इट मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का फैक्टर होगा. सपोज अगर हम बोलें, यहाँ जैसे एग्जांपल्स दिए भी हुए हैं, अगर एक नंबर है 63, 9 और 7 दोनों से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, सो 7 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 63. ओके, तो अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है. नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो फैक्टर्स के बारे में हैं, उसको ध्यान से देखते हैं. एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. हर नंबर जो भी काउंटिंग नंबर होता है उसके एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 फैक्टर्स ज़रूर होते हैं. एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एक 1 और एक वो नंबर खुद. ठीक है. एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर. और जितने भी फैक्टर्स किसी नंबर के होते हैं वो या तो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं. ठीक है. तो इन दो बातों को ध्यान रखना है कि हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो एक गिवन नंबर से या तो छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं. नाउ prime numbers. A prime number is any natural number which has exactly 2 factors, 1 and the number itself. प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं केवल, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. इसके अलावा उनका कोई थर्ड फैक्टर नहीं होता है. तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो 1 के अलावा या अपने के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं वो सब प्राइम नंबर्स हैं. जैसे 13 है, 11 है, 7 है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर्स. एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 that has more than 2 different factor is called a composite number. हर नेचुरल नंबर केवल 1 को छोड़कर, 1 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स यानी 1 और उस नंबर के अलावा और भी कोई फैक्टर होता है वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होता है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, 1 इज़ रियली अ लोनली नंबर. 1 जो है केवल एकदम अकेला नंबर है. ये इस बॉय के थिंकिंग में आया है, उसने ये बोला है. बट हमें एक और ध्यान रखने वाली बात है, द नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है. इट इज़ नॉट अ प्राइम बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. ये प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं है. 1 का ओनली 1 फैक्टर है, दैट इज़ 1. एंड इट इज़ नॉट कॉम्पोजिट, और ये कॉम्पोजिट भी नहीं है बिकॉज इट डज़ नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हैं. इसी पॉइंट से ये बॉय बता रहा है कि 1 इज़ रियली अ लोनली नंबर, कि 1 जो है वो एक लोनली मीन्स अकेला नंबर है. ना उसका कोई फैक्टर है ना उसका कोई, इसलिए फैक्टर नहीं है, इसलिए वो ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग है सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस. इसमें क्या है, इसमें बहुत पहले एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स, 1 से लेके 100 के बीच में आप किस तरह से प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए एक मेथड इन्वेंट किया था. उसी मेथड को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है. उसके लिए पहले आपको 1 से 100 तक नंबर्स लिखने होंगे. देन क्रॉस आउट 1 को क्रॉस करना होगा एज इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है. ओके. देन सर्किल 2 एंड क्रॉस आउट मल्टीपल्स ऑफ 2. उसके बाद 2 को सर्किल करना है और 2 के जितने मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस करना है. देन सर्किल 3 एंड क्रॉस आउट मल्टीपल्स ऑफ 3.
3 को सर्किल करना है और उसके जितने मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस करना है। देन सर्किल 5 एंड क्रॉस आउट मल्टीपल्स ऑफ 5। उसके बाद 5 को सर्किल करके 5 के जितने मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस करना है। देन सर्किल 7 एंड क्रॉस आउट मल्टीपल्स ऑफ 7। उसके बाद 7 को सर्किल करना है और 7 के जितने मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस करना है। जब हम इतना कर लेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे नंबर जो हैं वो कट हो जा रहे हैं। इट मीन्स वो सभी नंबर किसी ना किसी के टेबल में आते हैं या वो किसी ना किसी नंबर के मल्टीपल्स हैं। और जितने नंबर्स हम सर्किल करते जा रहे हैं, उसके बाद जितने नंबर्स बचेंगे उनको हम सर्किल कर देंगे। जो नंबर क्रॉस नहीं हुए उनको हम सर्किल कर देते हैं और एंड में हम देखते हैं कि टोटल 25 नंबर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स आर द प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2। ऐसे प्राइम नंबर्स जो कि जिनके बीच में केवल 2 डिजिट्स का अंतर होता है वो ट्विन प्राइम्स होते हैं। जैसे 3 एंड 5, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 एंड 7, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 11 एंड 13, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 डिजिट का डिफरेंस होता है वो सब ट्विन प्राइम्स होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज को प्राइम्स। द नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ऐसे दो नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो दोनों नंबर को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2 एंड 3। 2 एंड 3 में केवल 1 ही ऐसा है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है और कोई भी नहीं है। 5 एंड 7, 5 एंड 7 में भी 1 ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है। 3 एंड 4 में भी 1 ही कॉमन फैक्टर है। 4 एंड 9, अब 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 9 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बट 1 ऐसा है जो इनका दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो जो भी नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, नाउ क्विक असेसमेंट ऑन पेज नंबर 56। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 मीन्स ऐसे सभी नंबर्स की लिस्ट हमें बनानी है जिससे 60 डिवाइड हो जाता है या जो नंबर 60 को टोटली एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं और फैक्टर्स को लिखने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम उन्हें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 60 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसके लिए हम अलग अलग नंबर से 60 को डिवाइड करके देखते हैं या देखेंगे कि किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके 60 आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60। 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60। 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। 4 इंटू 15 is equal to 60 and 4 into then 5 into 12 is equal to 60 and 6 into 10 is equal to 60. ओके, अब 7 से डिवाइड नहीं होगा 60, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से हम यहाँ कर चुके हैं। इट मीन्स इतने ही नंबर्स हैं जिनसे कि 60 डिवाइड हो सकता है। तो इधर इस साइड में ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी 60 के फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर्स लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो पहले हम इन सारे नंबर्स को लिखेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6। देन इधर से लिखेंगे क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 10 12 15 20 30 एंड 60। ओके, नाउ सेकंड, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्रॉस आउट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम द गिवन
लिस्ट, यहाँ जो नीचे नंबर्स की लिस्ट दी है इनमें से प्राइम नंबर को हमें क्रॉस आउट करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। सो 7 9 सॉरी 9 नहीं है, 7 11 हम यहाँ लिख लेते हैं 7 11 23 31 37 41 एंड 43। ये सारे नंबर्स हैं जो कि इस लिस्ट में प्राइम नंबर्स हैं। नाउ बी पार्ट, फ्रॉम द नंबर्स गिवन इन ए मेक 3 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स नंबर। को प्राइम नंबर्स के हमें पेयर बनाने हैं। को प्राइम क्या थे? जिनके कॉमन फैक्टर्स में केवल 1 कॉमन होता है, जिनके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स के हमें 3 पेयर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट इज 6 एंड 7। 6 एंड 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो 6 एंड 7। देन 9 एंड 11 एंड 23 25। इसमें आप कोई भी बना सकते हैं, है ना। कई पेयर्स इसमें बनेंगे, बट इसमें हमें केवल 3 पेयर्स लिखने के लिए कहा है, इसलिए हमने 3 लिखे हैं। नाउ सी पार्ट, फ्रॉम द नंबर्स गिवन इन ए राइट 3 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स मीन्स जिन प्राइम नंबर्स के बीच में में 2 डिजिट्स का डिफरेंस हो। ओके, सो 7 एंड 9, 9 एंड 11 एंड 41 एंड 43। ओके, लिसन हियर बच्चों केयरफुली। यहाँ हमें कहा है फ्रॉम द नंबर्स गिवन इन राइट 3 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स मीन्स वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 डिजिट का गैप हो। ओके, सो ये इसमें नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो ओनली 1 पेयर इज देयर, 41 एंड 43। ये दोनों प्राइम है और इनके बीच में 2 डिजिट्स का अंतर है। ओके, सो डू द करेक्शन। Only 41 and 43 is the pair which is twin prime. Now next heading is prime factorization. Prime factorization means हम किसी भी नंबर के तब तक फैक्टर्स फाइंड आउट करते रहते हैं जब तक कि सारे प्राइम फैक्टर्स उसके ना आ जाएं। जैसे अभी एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर, सपोज़ हमें नंबर दिया है 120, तो हम उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में हमें उसके सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, तो तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। और ये जो मेथड है पूरा, ये है फैक्टर ट्री मेथड। ये फैक्टर का एक ट्री की तरह बनता चला जाता है, इसलिए इसको फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं। और एक नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड जो क्विक असेसमेंट है हमारा पेज नंबर 57 पे, उसको हम करेंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरह से एक नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर ट्रीज होते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय बोथ फैक्टर ट्री मेथड एंड कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। ट्राई टू मेक 2 फैक्टर्स। और फैक्टर्स फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड, एक कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। तो दोनों ही मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे 90 के फैक्टर्स। सो पहले हम कंटिन्यूअस डिवीजन के हेल्प से फाइंड करते हैं। सो 90 सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। ओके, सो 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो आएगा 45। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं 3 15। 3 से करेंगे तो 15 3 ज़ा 45। अगेन इसको हमें करना है 3 से, सो 3 5 ज़ा 15। ओके, अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से, सो 5 1 ज़ा 5। तो कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके,
नाउ सेकंड हमें कहा है फैक्टर ट्री मेथड से एंड ट्राई टू मेक 2 फैक्टर ट्रीज। तो हम 2 फैक्टर ट्रीज के बनाएंगे। फर्स्ट वन इज 2 into 45, देन 45। अब ये तो प्राइम नंबर हो गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 5 9 ज़ा 45, 5 भी प्राइम हो गया। अब 9 को देखेंगे तो 3 3 ज़ा 9। सो द फैक्टर्स आर 2 into 3 into 3 into 5। 2 फैक्टर ट्री बनाने के लिए हमें कहा है, इसके लिए हम एक और बनाते हैं। 3 into 30, ये प्राइम हो गया। 30 को ब्रेक करेंगे, 3 10 ज़ा 30, 3 प्राइम हो गया। 10 को ब्रेक करेंगे, 2 5 ज़ा 10। नाउ प्राइम फैक्टर्स आर 2 into 3 into 3 into 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम किसी भी तरह से फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करेंगे, जो फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से, यहाँ ट्री मेथड से, यहाँ दूसरे ट्री के मेथड से हमने फाइंड आउट किया, लेकिन फैक्टर्स जो हैं वो सब सेम हैं। ठीक है, तो हम किसी भी मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करें, फैक्टर्स जो हैं वो सेम रहते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Till then, bye bye.